हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज के टॉप 50 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है तो 3900 एमस्ट्रॉन्ग से 7800 एमस्ट्रॉन्ग के बीच। दोस्तों, 3900 एमस्ट्रॉन्ग से 7800 एमस्ट्रॉन्ग के बीच प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश के छोटे छोटे बंडल क्या कहलाते हैं? तो उनको फोटोन बोला जाता है। दोस्तों, जो प्रकाश के छोटे छोटे बंडल होते हैं उसको फोटोन बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 3, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। तथा धूलकण, इसके दोस्तों एक और आंसर मिलता है, धूलकण, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन तथा धूलकण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरा कागज नीली प्रकाश में किस रंग का दिखता है? तो काले रंग का दिखता है। दोस्तों, हरा जो प्रकाश होता है वो नीली प्रकाश में, हरा कागज नीली प्रकाश में काले रंग का दिखता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 5, अबिंदुकता में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो बेलनाकार लेंस। दोस्तों, जो सिलेंडर लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है, ये अबिंदुकता में प्रयुक्त लेंस होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 6, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो 1000 वाट। दोस्तों, 1 किलोवाट में टोटल 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर माइक्रोफोन आधारित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 8, ऑस्ट्रेट कहाँ का मतलब वैज्ञानिक था? तो दोस्तों, ये डेनमार्क का, ऑस्ट्रेट जो थे वो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, असमान ध्रुव की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो दोस्तों, ये आकर्षण की इनमें प्रवृत्ति होती है। जो असमान ध्रुव होते हैं उनमें आपस में आकर्षण की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10, चुंबकीय सुई का सांकेतिक दिशा कौन सा होता है? तो दोस्तों, उत्तर दिशा, यानी जो चुंबकीय सुई का सांकेतिक दिशा होता है वो उत्तर की तरफ होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, पाई मैसोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का 274 गुना के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन के 274 गुना के बराबर पाई मैसोन का द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 12, पाई मैसोन का जीवन काल कितना होता है? तो 10 के पावर -8 सेकंड, 10 के पावर -8 सेकंड पाई मैसोन का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, धनात्मक किरण का पता किसने लगाया था? तो गोल्डस्टीन ने। 1886 में गोल्डस्टीन ने धनात्मक किरण का पता लगाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु कहलाते हैं? तो ग्राही। जो त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु जो होते हैं उनको ग्राही बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, संधि ट्रांजिस्टर कैसा ट्रांजिस्टर था? तो यह एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर, एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर जो था वो संधि ट्रांजिस्टर था। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन सा होता है? तो अल्फा किरण। अल्फा किरण जो होता है सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अभ्रक्रोस्ट का आविष्कार मतलब किसने किया था? तो CRT विल्सन ने। CRT विल्सन ने अभ्रक्रोस्ट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 18, आइंस्टीन का जन्म देश मतलब कौन सा है, यानी किस देश में आइंस्टीन का जन्म हुआ था? तो जर्मनी में। दोस्तों, जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु बम का विकास किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? तो द मैनथियन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 20, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों, कैडमियम या बोरान क्षण का, कैडमियम तथा बोरान क्षण का नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कितना खतरनाक होता है? तो दोस्तों, 1000 गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी जो हाइड्रोजन बम होता है परमाणु बम से लगभग 1000 गुना अधिक खतरनाक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मंदाकिनी की विशालता क्या कहलाती है? तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड, जो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड होता है वो मंदाकिनी की विशालता कहलाता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 23, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटारेंस तारामंडल। सेंटारेंस जो तारामंडल है वो सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 24, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1983 में। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न हो जाएगा, हवा की शक्ति तथा गति कौन मापता है? यानी अनीमोमीटर। दोस्तों, अनीमोमीटर जो यंत्र होता है हवा की शक्ति तथा गति मापने वाला यंत्र होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस का दाब मापा जाता है किसमें? तो मैनोमीटर में। मैनोमीटर में गैस का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बेतार की तार की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने। मार्कोनी ने बेतार की तार की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक ग्रीन ड्राइवर मतलब कितना मिलीग्राम होता है? तो 64.8 मिलीग्राम, यानी एक ग्रीन ड्राइवर 64.8 मिलीग्राम होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 29, प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हेनरी। हेनरी जो होता है प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेसमर ने। हेनरी बेसमर ने स्टील का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 31, माइक्रो का घात कितना होता है? 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 माइक्रो का घात होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो प्रथम नियम से। जड़त्व का जो नियम होता है न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 33, घिरनी किस मशीन का उदाहरण है? तो सरल मशीन का। जो घिरनी होता है वो सरल मशीन का उदाहरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 34, न्यूटन नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल F बराबर क्या होता है?
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हमारे क्यूज़ में बहुत टाइम से ये क्वेश्चन चला है। यानी F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बटे में R स्क्वायर। यानी न्यूटन नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल F होता है वो G इंटू M1 M2 बटे में R स्क्वायर होता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 35। परिक्रमण चाल बराबर कितना हो क्या होता है? तो कक्षा की परिधि भाग बटे कक्षीय चाल। कक्षा की परिधि भागे कक्षीय चाल जो होता है परिक्रमण चाल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक प्रेस किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल नियम पर। दोस्तों पास्कल नियम पर हाइड्रोक्लोरिक प्रेस आधारित है। अगला प्रश्न हो जाएगा घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो दोस्तों बढ़ता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है तथा और यहाँ पे अगला प्रश्न है ताप बढ़ाने पर द्रव की संयंत्रता घट जाती है। यानी ताप बढ़ाने पर द्रव की संयंत्रता घटती है तथा घुलनशील नमक में मतलब मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 39। प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा गामा किरण के खोजकर्ता कौन है? तो पार्ल विलार्ड जो है गामा किरण के खोजकर्ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा भाप 100 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 405 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। दोस्तों 25 सेंटीमीटर सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा वायु दाब मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वायु दाब मापने वाला उपकरण कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला ने एसी मोटर का आविष्कार किया था। और शरीर में O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 65%। दोस्तों 65% शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है और शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन ही होता है। तो दोस्तों ये हमारे केसेट क्यूज़ के कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों हमारे केसेट क्यूज़ से आप जुड़िएगा भी। धन्यवाद।